जवानों के साथ छल है, सेना के नाम पर ये ने लगाया मेला। 10,000 की सैलरी देते हैं, 10,000 में क्या होता है आदमी का। और वहाँ पे दिन में दौड़ाएंगे 10,000 में, उतना तुम्हारा पेट्रोल का खर्चा निकलेगा। 5,000 में 2,000 में नौकरी कौन करेगा? ये सर्विसमैन हम इसी लायक हैं क्या? फौजी फेल किया गया, वहाँ कोई जॉब नहीं दिया गया किसी को भी। जो है फंड को खत्म करना है, फोटो खींच गया, कल पेपर में आ जाएगा। और सैनिकों की करीब बेइज्जती, बोला कि ये रोजगार मेला है। सेना की तरफ से इसका आयोजन हुआ था, लखनऊ में हुआ था, डिप्टी सीएम ने उसका शुभारंभ किया था। लोग दूर दराज इलाके से अपना पैसा खर्च करके आए, रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा मांगा जा रहा है। और नौकरी की बात कर रहे हैं तो चंद लोग जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ 10,000 की नौकरी की बात कर रहे हैं, 15,000 की नौकरी की बात कर रहे हैं। जो सूबेदार हैं, सूबेदार मेजर है, ऑनरी कैप्टन है, आप समझ सकते हो कि कितनी दुर्दशा है। और सेना के नाम पर ढकोसला है, फोटोबाजी है। ये आप वीडियो के क्लिप देखिए, फिर मैं आपको न्यूज दिखाऊंगा। और ये सत्य है कि सेना के एक कैप्टन है, सेना के अधिकारी ने कहा था वो जवान एक टैंक को खोल के जोड़ सकता है। जवान को सर्विस के बाद आप सिर्फ एक होटल के बाहर एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दे रहे हैं कि इस देश के अंदर जहां ये अग्निवीर की बात करते हैं कि ये देश को दिशा और दशा सुधारेंगे, आकर के इन्हें सम्मान मिलेगा, लेकिन इनका क्या कसूर है? जो सैनिक हैं 30-35 साल में रिटायर्ड होने के बाद, 40 साल में रिटायर्ड होने के बाद उनको एटीएम के बाहर बैठाया जाता है और उनको किसी होटल के बाहर बैठाया जाता है, किसी की खिड़की दरवाजे उठाया जाता है, किसी के बच्चों को स्कूल भेजने के लिए काम किया जाता है, मात्र 10-15 हजार रुपए देते हैं। जब प्राइवेट कंपनी क्यों न करें? क्योंकि हमारे आला अधिकारी, हमारे शीर्ष अधिकारी इस तरीके का मेला लगा करके प्रायोजन करते हैं और सैनिकों को बुलाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि आपको यहाँ भोजन पानी सारी व्यवस्थाएं मिलेंगी और आपको अच्छी जॉब मिलेगी। और अच्छी जॉब के नाम पे 10,000 रुपए महीना, अच्छी जॉब के नाम पे 15,000 रुपए महीना, ये अच्छी जॉब है क्या? आप इतनी जॉब में कर सकते हो? शर्म आनी चाहिए। ये है बेइज्जती इस देश के अंदर। जब उन्होंने कहा है मात्र सिक्योरिटी, आप किसी लायक नहीं हो। जब कहा है कि एक सैनिक टैंक खोल सकता है, इतने बड़े दूसरे सिग्नल्स के इक्विपमेंट कर सकता है, इतनी बड़ी गन्स चला सकता है, रॉकेट लॉन्चर चला सकता है, मिसाइल ऑपरेट कर सकता है, लेकिन उसकी वो बुरी कदर है। इसको देख के थोड़ा सा गुस्सा आया। क्यों? ये कल की न्यूज है। देखिए दोस्तों, मैं पहले न्यूज सुनाता हूं, फिर आपको वहां की छोटी छोटी चीजें कि जवान कितना कह रहे हैं ये बकवास है, हमारे साथ छल है, हमारी बेइज्जती है और इन्होंने बस फोटो खिंचाने हैं, सेना के नाम पर सहानुभूति बटोरनी है, वोट बटोरने, ये कुछ नहीं दे सकते, इनके अंदर कोई दम नहीं, हमारा मजाक उड़ाते हैं, ढकोसला है। ये सेना के अधिकारियों को सोचना चाहिए। और जैसा कि लिखा है कि लखनऊ में आज रिटायर्ड सैनिकों का रोजगार मेला, करीब 10,000 लोगों की लगी लाइन, सूर्या खेल परिसर में लगा जॉब फेयर के नाम पर बकवास। लखनऊ में सोमवार को रिटायर्ड सैनिकों के लिए ग्रांड जॉब फेयर का आयोजन किया गया। सैनिक कल्याण विभाग की ओर से सूर्या खेल परिसर में करीब 10,000 लोगों की लाइन लगी। रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक कल्याण विभाग की ओर से आयोजित इस जॉब फेयर का मकसद एक मंच सेना के रिटायर्ड जवान और अफसर को उनकी काबिलियत के अनुसार जॉब मुहैया कराना है। साक्षात्कार और प्लेसमेंट की सुविधा के लिए बड़ी संख्या में कॉरपोरेट्स और पीएसयू को भी इन्वाइट किया गया। जॉब फेयर मुख्यालय मध्य कमान भारतीय सेना के पुनर्वास महानिदेशालय द्वारा फिक्की CI UPS साझेदारी में लखनऊ कैंट में आयोजित किया गया। फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए 60 वर्ष से कम आयु के पूर्व सैनिकों को आमंत्रित किया गया। भाग लेने वाली कंपनियों में पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के आधार पर कॉर्पोरेट स्टॉल उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके अलावा आसपास के क्षेत्रों में आने वाले सेना, नौसेना, वायुसेना के टेक्निकल नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के सभी रैंक कैडर पूर्व सैनिकों के चयन के लिए भर्ती के लिए जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। डिप्टी सीएम ने इसका शुभारंभ किया, ब्रजेश पाठक जी ने, और उन्होंने जानकारी हासिल के लिए साथ ही पूर्व सैनिकों से मिलकर उनका हाल भी जाना। क्या खाक हाल जाना होगा, इसने क्या जाना होगा, ये क्या करेगा? फोटो खिंचवाए होंगे, जाकर के फीडबैक देगा, कुछ नहीं करेगा। जमकर उमड़ी भीड़, 5,000 से ज्यादा हुए रजिस्ट्रेशन। आप देख सकते हो 630 से अधिक पद थे, 5,000 से लोग ज्यादा थे। किसी को मंच नहीं मिला, अनुशासित और बिल्कुल मेला हो गया, भगदड़ हो गई, तमाशा हुआ। और ये प्राइवेट कंपनी का ये न्यूज भी है, ताकि ये कल की न्यूज है, मैं आपके साथ पूरी तरीके से ऑथेंटिकेटेड रूप में शेयर करना चाहता हूं। अमर उजाला ने प्रकाशित की है लखनऊ से। और दोस्तों, आप समझ सकते हो कि किस तरह हमारे फौजियों का तमाशा लगाया जा रहा है। यानी आप समझ सकते हो कि इतना बड़ा मेला का आयोजन किया। नौकरी प्राइवेट कंपनी, लोकल कंपनी जो 10,000 5,000 में आपको ठेके पे किसी के कुत्ता या किसी के घर रखवाली के लिए एम्प्लॉय कर रही हैं। एक सैनिक जो लखनऊ में थे, कोई इटावा से गया, कोई कानपुर से गया, चाहे कोई आगरा से गया, कोई मथुरा से गया,
और आसपास के इलाके से गया होगा, 10,000 की नौकरी कहाँ करेगा, क्या खाएगा, क्या रहेगा, क्या होगा उससे। आप समझ सकते हो कि एक दिहाड़ी मजदूर जब लेबर का काम करता है, बिल्कुल भी कुछ नहीं आता, तो 500-600 रुपए मजदूर लेता है, और जो थोड़ा बहुत ईंट को उल्टा सीधा कर लेते 1,000 रुपए लेता है। एक जवान 300 रुपए में, उसका क्या होगा। इनको शर्म नहीं आती ऐसी कंपनियों को। वहां पर ये डिप्टी सीएम है, वहां पर सेना के डीजीआर, डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट, ये लोग बैठे हुए हैं। इनको जरा सा भी तमीज नहीं है, जरा सा भी। अरे मत लगाओ, क्यों इनकी बेइज्जतियां कर रहे हो। जवान किस तरह थू 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 गालियां दे रहे हैं कि कम से कम बेइज्जती के लिए बुलाया है। और ये पहली बात हो चुकी है कि इस जवानों के लिए यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ तो जिसकी लाठी है उसी की भैंस है। आप इस बात से कितने सहमत हैं, जरा कमेंट्स करें। धन्यवाद।